हाउ आर यू। चलिए, आपका लाइव पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रोटिस्टा, उसमें मैंने देखा था एक जो बनाए थे हम लोग, उसका क्लासिफिकेशन ना। थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी देखते हैं, और अब हम ये जो भी बचा है डायनोफ्लैजिलेट्स ना, ये सब हम लोग देखेंगे। स्लाइम मोल्ड, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने उस दिन बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, आपको तो इसके बारे में सब बता दिए हैं। ये प्रोकैरियोटिक है ना, और यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले है ना, इसका हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोजोवन। इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको मैं एक बार पुनः जो है सो फिर से लिख देता हूँ। प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोवन भी लिख सकते हैं, और दूसरे नंबर में हम स्लाइम मोल्ड लिख देते हैं, स्लाइम मोल्ड ना, स्लाइम मोल्ड हो गया। और तीसरे नंबर में हम लिख देते हैं, है ना, क्राइसोफाइट्स। क्या लिख देते हैं, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं लिखता हूं डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। और एक जो आपका बचेगा, आपने क्या देखा, प्रोटोजोवन, स्लाइम मोल्ड, है ना, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड। ये क्या है, यूग्लिनोइड दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूग्लिनोइड। ये देखो, यही जो है इसका क्लासिफिकेशन है, आपको दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है ना। ये है आपका प्रोटोजोवन ना, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड। तो हमने प्रोटोजोवन के बारे में पहले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, स्लाइम मोल्ड और क्राइसोफाइट्स, है ना, यूग्लिनोइड भी देख लेंगे थोड़ा, और डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आज जो हमारा स्लाइम मोल्ड है ना। तो स्लाइम मोल्ड फर्स्ट है, स्लाइम कल मैंने देख लिया था, ये प्रोटोजोवन ना, स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड जो है, ये इसमें जो आते हैं वो आते हैं सैप्रोफाइटिक, जो मतलब न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। जो इनमें न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, तो ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक है ये प्रोटिस्टा का, लेकिन ये होता है सैप्रोफाइटिक। क्योंकि देखिए प्रोटिस्टा में भी हमने देखा है कि वो जो है आपका हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी है, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो प्रोटोजोवन है, आप जैसे आप देखें कि आपने देखा था राइजोइड्स, ठीक है, या आप जो एक देखे थे, है ना, जिसमें कि स्पोरोजोआ था ना, स्पोरोजोआ, उसमें क्या था, प्लाज्मोडियम आया था, जो कि उसमें बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं ना, बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। और वो एक ही बार जो है सो क्या होता है, उसका जो लेयर है ना, उसका जो सिस्ट है वो गेट ब्रस्ट होता है, और फिर बहुत सारे निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर जो है सो डिवाइड करते हैं अपना न्यू इंडिविजुअल, बहुत सारे एक ही बार, यानी मल्टीपल फिजन मैंने बताया था। तो इसका एग्जांपल था प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम भी क्या है, एक प्रोटोजोवन, ठीक है, और ये भी पैरासाइट की तरह होता है। चलिए, तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ना। और ये स्लाइम मोल्ड जो है एक तरह का प्रोटोजोवन है, ये भी क्या है, ये आपका जो है सो यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ना। और भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मिलता जुलता है आपका। जैसे मैंने प्रोटिस्टा कर लिया, है ना, तो ये क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें कि स्लाइम मोल्ड आ गया। अब ये भी जो है, मान लीजिए कि कहीं अलग अलग प्लेस पे रहने में अलग अलग उसका स्लाइम मोल्ड होता है। ये प्रोटोजोआ का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और हम लोग डिटेल में जो है सो देखेंगे, तो अलग से देखेंगे, ठीक है, दूसरा एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं, इसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेज 3 में आते हैं, और क्राइसोफाइट्स। देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें हम देखेंगे क्राइसोफाइट्स, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा का, इसमें क्या होते हैं, जनरली
इनमें जो पिगमेंटेशन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आप देखेंगे पिगमेंटेशन पाया जाता है, पिगमेंटेशन ना। और जो पिगमेंटेशन होता है इसमें वो होता है गोल्डन कलर। कैसा होता है, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, ये गोल्डन होता है। कैसा होता है, ये जी है ना, गोल्डन, ठीक है। तो गोल्डन होता है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एलगी। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है गोल्डन एलगी ना, गोल्डन एलगी। देखो इसमें क्या आता है, गोल्डन एलगी आता है, क्योंकि जो क्राइसोफाइट्स है ना, ये भी एक्वेटिक होता है, इसमें गोल्डन एलगी आता है ना। और आप देख रहे हो कि ये भी क्या होता है, आपको इधर से दिख रहा है ना, ये भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो है इसमें हम बताएंगे कि जो पिगमेंटेशन के आधार पर एक क्राइसोफाइट हो गया और इसका कलर जो है सो गोल्डन होता है, तो गोल्डन एलगी कहा गया। अब अच्छा एक बात और कि इसमें जो मतलब जो फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला होता है, आपको बताया था कि फ्लैजिला जो है लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। तो फ्लैजिला जो होता है इनमें टू अनइक्वल, क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो टू अनइक्वल, टू अनइक्वल ना, टू अनइक्वल जो है सो इसमें फ्लैजिला होता है। जैसे एक हम फिगर बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, और आप देखोगे जैसे मान लो अगर ये कोई क्राइसोफाइट का ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें दो फ्लैजिला है ना, एक फ्लैजिला बड़ा इतना बड़ा है और दूसरा मान लीजिए कि ये छोटा है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, ये फ्लैजिला है। एक फ्लैजिला जो है सो बड़ा है और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है, छोटा होता है। ये बिग हो गया मान लीजिए और ये स्मॉल हो गया। तो ये फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोटिव, इसमें अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल जो है सो फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की ओर, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब ये भी जो है सो यूनिसेलुलर है, क्योंकि हम लोग प्रोटिस्टा को ऐसे रखा ही गया है यूनिसेलुलर में। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, इसका इसमें भी जो पिगमेंटेशन होते हैं, क्या होते हैं, जो पिगमेंटेशन होते हैं ना, आप देखोगे जो इसमें पिगमेंटेशन, तो इसमें जो पिगमेंटेशन होता है वो क्या होता है, आपका गोल्डन और ब्राउन। क्या होता है, गोल्डन कलर का भी होता है ना, ये ब्राउन कलर का भी होता है और आपका गोल्डन कलर का भी होता है ना, गोल्डन, सॉरी, ये जो है आपका है ना ब्राउन कलर का भी होता है और किस कलर का होता है, ये जो है सो गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एलगी। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं गोल्डन, है ना, ब्राउन एलगी। अरे बात समझ में, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ब्राउन एलगी। ये आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स में आता है। अब इसमें जो आपका जो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक और इस आधार पर बांटा गया है कि इस मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं जो फ्लैजिलेट्स है ना, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल रूप से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसेक्ट करते हैं। डिसेक्ट करना मतलब काटना। जैसे मान लो सपोज दैट, देखो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसे मान लो यही डाइनोफ्लैजिलेट्स है। अब इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करना है। कैसा करना है, तो लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है। और जब आप इसको ट्रांसवर्स करेंगे तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये आपका डाइफ्लैजिलेट्स जो प्रोटिस्टा का है, इसमें लोग कर सकते हैं। और एक और आप देखेंगे इग्लिनोइड, ठीक है। इसमें बस इंट्रोडक्शन टाइप से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट देखेंगे इग्लिनोइड, यूग्लिनोइड, ठीक है। तो आपने यूग्लिना के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया,
कि जो यूग्लिना है वो क्या होता है कि प्लांट और एनिमल के बीच का इंटरलिंक होता है। क्या होता है? तो ये जो है ना, इसमें तो आपको पता है फ्लैजिला तो पाया ही जाता है ना। ये जो होता है इंटरलिंक, ठीक है, इंटरलिंक बिटवीन, और मैं बता भी दिया हूं कि इंटरलिंक कैसे होगा। इंटरलिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों के बीच है ना, ये दोनों का बीच का इंटरलिंक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा आपको ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ ये बताने का प्रयास किया हूँ कि जो प्रोटिस्टा है उसको भी क्लासिफाई किया गया है, और उसको क्लासिफाई जो है सो प्रोटोजोआन्स है ना, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और ये आपका इग्लिनोइड। तो आपने देखा कितना हो गया, सबसे पहले प्रोटोजोवन हो गया, इसके बाद आप स्लाइम मोल्ड को भी रख सकते हैं है ना, क्राइसोफाइट हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया और इग्लिनोइड हो गया। ये 5 जो हैं ना, 5 जो है वो आपका क्लासिफाई किया गया है, प्रोटिस्टा को 5 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी और हम लोग को पढ़ा भी प्रोटिस्टा में है, फिर फंगी पढ़ेंगे, फिर एनिमिलिया में आएंगे, उसमें बहुत सारा पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके बाद जो है सो हम लोग एनिमल में आएंगे। तो ये आपको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा इग्लिनोइड, और इसमें आपको पता है कि यूग्लिना आता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जिससे कि अपना वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे हम किस पे, हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनका यूज जो है सब फूड के रूप में भी होता है। अच्छा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, देखिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है ना, कि बहुत सारे ये मतलब कह सकते हैं कि जितना प्लानेट, जो प्लानेट है हमारा है ना, प्लानेट, ठीक है, इस पे पूरा का पूरा जितना ऑक्सीजन होता है उसका 1/2 मतलब हाफ, ठीक है, जो हाफ है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो आपका प्रोटिस्टा के द्वारा जो है सो होता है, ठीक है। यानी प्रोटिस्टा, चूंकि जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, वो भी जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्रोटिस्टा यानी हाफ, प्लैनेट का हाफ, यानी 1/2 भी कह सकते हैं, हाफ ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोटिस्टा के द्वारा क्या होता है, प्रोटिस्टा के द्वारा जो है सो आता है ना, प्रोटिस्टा के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इनका एक और बड़ा योगदान क्या है कि ये जो है ना, ये क्या करते हैं कि जो मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे ना कार्बन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया का कैसे काम होता है कि एनवायरनमेंट को साफ रखना, क्लीन करना, जो भी सड़ा गला चीज है ना, उसको करना। तो आपने देखा था कि एक सैप्रोफाइटिक जो स्लाइम मोल्ड है, तो ये तो प्रोटिस्टा का था, जो हमने देखा कि स्लाइम मोल्ड था। तो स्लाइम मोल्ड में जैसे प्रोटिस्टा आया, उसमें आपने देखा था कि सैप्रोफाइटिक था। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था, यानी जो भी सड़े गले चीज है ना, डेड और डिकिंग मैटर है, उनको ये क्या करता है, ये मतलब न्यूट्रिशन के रूप में ले लेता है और एनवायरनमेंट को क्या करता है, क्लीन करता है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों जो है सो ऑर्गेनिज्म होंगे, अरे बात समझ में। तो एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूं है ना, कि ये रिसाइकल करेगा, क्या करेगा, रिसाइकल है ना। रिसाइकल किसको रिसाइकल करेगा, तो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करेगा, रिसाइकल न्यूट्रिएंट ना, जो न्यूट्रिएंट है उसको ये रिसाइकल करता है, कौन, प्रोटिस्टा। यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में प्रोटिस्टा हेल्प करता है। और एक तो फूड चेन है ना, एक पॉइंट आप देख लो, फूड चेन, देखो यहाँ पे फूड चेन ना, फूड चेन आप लोग पता है फूड चेन क्या है। तो एक जो फूड चेन जो होता है, फूड चेन इज ए चेन है ना, या वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म which depend on food, which depend on food, okay,
और वी कैन से दैट कि ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये जो फूड चेन है वो आपका स्टेज है, वेरियस स्टेजेस ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन जो है एक वेरियस स्टेज में आता है और एक फूड वेब भी आता है, जो फूड वेब का जो है सो फूड चेन का एक वेरियस स्टेज होता है। तो फूड चेन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कनेक्ट होता है फूड के लिए। तो ये भी जो प्रोटिस्टा है ना, ये भी किसी के फूड होंगे, ये भी अपना फूड लेते होंगे किसी से, ठीक है। और ये भी इनको भी जो है सो कोई फूड के रूप में लेता होगा, यानी ये फूड के रूप में भी यूज होते हैं, मतलब एक फूड चेन चला रहा है। आपको पता है कि अगर कोई भी फूड चेन में स्पेसिस जो है, जैसे आपको बताएंगे, ये सब पढ़ना है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, इसके बाद डिकम्पोजर होता है। तो सभी एक सीक्वेंस में बने हुए हैं। अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो कंज्यूमर भी नहीं रहेगा। तो उसी तरह से जो मान लो कि प्रोटिस्टा है, वो प्रोटिस्टा पे जो डिपेंड है, अगर प्रोटिस्टा नहीं रहेगा तो वो डिपेंड नहीं रह पाएगा, ठीक है, वो नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से फूड चेन क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रोटिस्टा देख रहे थे सिंपल वे में, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना। और आप जो लगातार जो वीडियो है उसको देखते रहेंगे ना, और जो है आप नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।